चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो ये किस सबसे छोटी संख्या से जो है गुणा हो जाए कि ये जो है एक नया वर्गमूल बना सके, और उसका जो वर्गमूल है हमारे को ज्ञात करना है। तो आप एक जो है एक चीज़ हमेशा जो है यही से सीख लीजिए कि जब कभी भी जो है गुणा की बात हो रही है, यानी गुणज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो इसका सीधा साधा जो संबंध होता है वो प्लस से होता है। यानी अब अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हमारे को ऐसा अंक जो युग्म में नहीं होगा और इसको जो है मन से ऐड करना पड़ेगा, तो वही जो संख्या होगी वो सबसे छोटा गुणज होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी गुणज की बात आती है तो उसके अंदर ऐड करनी पड़ती है कोई चीज़ें, मतलब जो अंक हम ऐड करेंगे वही जो है हमारा सबसे छोटा गुणज को ज्ञात करने में हमारी सहायता करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे को जो 2352 है इसका वर्गमूल माफ़ करेगा, इसका सबसे छोटा गुणज ज्ञात करने के लिए जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2352 इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ पर हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो देखो 2 एकम 2, वापस 2 एकम 2, यहाँ पर देखो 2 सात 14, 2 छक्के 12, वापस देखो इकाई का अंक 2 है तो वापस मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 आटे 16, वापस 2 आटे 16, वापस देखो इकाई का अंक 2 है तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 1 2 नम 18 और 2 चौके 8, वापस 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 साते 14। अब 3 का चला जाएगा क्योंकि इन सभी अंकों का जो योग है वो 3 के पहाड़े के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर देखना 3 चौक 12 और ये 3 नम 27। अब जो है गुण 50 के अंदर 7 का चला जाएगा, सातों साथी गुण 50, ये 1, और जहाँ पर 1 आता है तो इस प्रोसेस को ख़त्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 2352 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 2352 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको अभाज्य गुणनखंड। बस आपको ध्यान यही रखना है कि अगर छोटे गुणज की बात हो रही है, ये क्वेश्चन के अंदर गुणज वाला शब्द देख लो तो समझ जाना कि मन से ऐसी संख्या हमारे को इंटू करवानी है जिसके कारण जो है सारे अंक युग्म में आ जाए। और अगर युग्म में नहीं आ रहे तो फिर मन से जो संख्या इंटू करेंगे वही हमारा सबसे छोटा गुणज होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं 2352 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू यानी ये जो सारी अंक है ये इंटू होकर 2352 बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2352 के बराबर जो है 2 इंटू ये 4 बार हो गया, और ये 3 है, और एक बार 7 इंटू 7 है। तो यहाँ पर ये जो जिस शर्त का पालन करने को कह रहा है, अगर ये सारी संख्याएं दो दो के जोड़े में है यानी युग्म में है, तो देखो एक बार युग्म में है, ये भी युग्म में है, और 7 भी जो है युग्म में है, लेकिन 3 अकेला ऐसा अंक है जो युग्म में नहीं है। तो मन से ऐसी कौन सी संख्या को इंटू करे कि 3 भी जो है युग्म में आ जाए। तो देखो अगर मैं मन से इसको इंटू 3 से इंटू करूँगा इसको, तो देखो 3 और 3, तो देखो यहाँ से युग्म में से 1 3 बार आ सकता है, तो वही सबसे छोटा जो गुणज है वो हमारा 3 है। ठीक है ना। मतलब सिंपल सा इसको समझ लीजिए आप कि आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में सारी संख्या युग्म में है, और जो संख्या युग्म में नहीं है यानी देखो सभी जो है दो दो के जोड़े में है, ये सब दो दो के जोड़े में है, लेकिन 3 अकेला एक सिंगल संख्या थी, तो इसको युग्म बनाने के लिए जो है मन से हमारे को जो है इंटू 3 से यानी 1 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यही जो 3 है ये सबसे छोटा गुणनखंड गुणज है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अतः 3 सबसे छोटा गुणज है। अब देखो आगे एक और सवाल हमसे पूछ रहा है कि अगर गुणज हमारे को प्राप्त हो रहा है तो नई संख्या का वर्गमूल भी हमारे को ज्ञात करना है। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो संख्या है जिसका हमने छोटा गुणज ज्ञात करना था, उसको देखो यहाँ पर 2352 को जो है उसको उसी संख्या से इंटू करना है जो हमने मन से माना है, और ये 3 मन से माना गया है, तो इसी संख्या को जो है इससे गुणा करना है। तो गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको इससे इंटू कर दूंगा तो हमें मेरा जो मान आएगा वो आएगा 7056। अब देखो ये इसका जो वर्गमूल है, मतलब ये जो संख्या है वो कितनी बार किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनी होगी, यानी जो इसका रूट हमारे को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 7056 है, इसका रूट कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल है, ये वर्गमूल जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि दो दो संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो तो 2352 के बराबर है,
और ये जो मन से 3 इंटू कर रहे हैं तो ये इससे इंटू होने पर 7656 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि दो दो में से एक संख्या बाहर लेनी है, तो दो दो में से एक दो बार आ गया। उसी प्रकार दो दो में से एक दो बार आ रहा है। अब देखो 3 भी जो है 2 बार हो गया है, तो 3 एक बार सिंगल ले लेंगे। ये 7 से इंटू 7 भी जो है 2 बार है, तो एक बार 7 लेंगे। तो इसको इंटू करो सभी को, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 7 84, तो इसका वर्गमूल जो है वो आ जाएगा 84। ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और प्लीज़ मैक का सपोर्ट, और इसको रिपीट कीजिएगा, तब जाकर आपको जो है ये पूरा कन्फर्मली समझ में आने वाला है। सिंपल है कि गुणज की जब बात होगी तो हम जो है मन से वही संख्या इंटू करेंगे जिसके कारण जो है ये सारी संख्या युग्म के अंदर बदल जाए, मतलब दो दो के संख्या के जोड़े में प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो दो 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 के जोड़े में प्राप्त है, ये सारी संख्या दो दो के जोड़े में प्राप्त है, लेकिन 3 सिंगल था तो मन से उस संख्या को ऐड करना पड़ता है। मैंने पहले भी बता दिया था कि इंटू का मतलब होता है प्लस से, यानी मन से जो है वो संख्या ऐड करनी पड़ती है। तो मन से तो 8 खाली ये इंटू 3 ही लगा रहे हैं, ताकि 3 इंटू 3 से जो है एक 3 बाहर आ जाए। तो इन सभी में से एक एक लेने पर जो है जो इंटू करेंगे वही जो है 7656 जो नई संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना।